साथ ही अब आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की करते हैं, जहां आपको बता दें कि रिटायर्ड हिंदू टीचर और परिवार के सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जी हां, जो हिंदू परिवार है उसकी पूरी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच करते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया और इस घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध जताते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग भी की है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं बांग्लादेश में हिंदू परिवार का मर्डर। तो बांग्लादेश में हिंदू परिवार का ये मर्डर कर दिया गया, जहां रंगपुर शहर में बेरहमी से हत्या की गई है। रिटायर्ड टीचर, उनकी पत्नी और साथ ही उनके दो जो बच्चे थे उनकी भी मौत हो गई। बंद घर से चारों लोगों के जो शव हैं वो बरामद कर लिए गए और घटना के बाद इलाके में फिलहाल तनाव की स्थिति भी बनी हुई है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और हत्या के आरोप में 2 लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी लगातार इसका विरोध कर रही है। वीएचपी ने आक्रोश जताया इस घटना को लेकर के और प्रदर्शन किया है। दरअसल बांग्लादेश सरकार से कार्रवाई की मांग वीएचपी की तरफ से की जा रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिंदुओं पर हमले रोकने की भी अपील वीएचपी की तरफ से की गई है और साथ ही वीएचपी ने हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो ये बात भी कही जा रही है। लेकिन इन सब चीजों के साथ ही मानवाधिकार जो संगठन है वो भी चुप्पी साधे हुए हैं, जिसको लेकर तमाम सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। तो बांग्लादेश में हिंदू परिवार का ये पूरा मर्डर हुआ है, जहां जो रिटायर्ड टीचर हैं वो उनकी पत्नी और साथ ही उनके 2 बच्चे, उनको निशाना बनाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है और इस पूरे मामले में अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। निशांत, बांग्लादेश से एक बार फिर से इस तरह की खबर सामने आई जो ये बता रही है कि हिंदू इस समय वहां पर खतरे में है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद इस समय विरोध जता रहा है और साथ ही इस पूरे मामले पर बांग्लादेश सरकार से कार्रवाई की मांग की गई है। निशांत, देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से चाहे यूनिस सरकार रही हो या रहमान सरकार जो बीएनपी के नेतृत्व में चल रही है, दोनों ही सरकारों में हमने देखा है कि किस तरीके से वहाँ अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और उसको लेकर भारत सरकार की अगर बात की जाए या विदेश मंत्रालय की बात की जाए, इनकी तरफ से भी आवाज़ उठाई गई है और वहाँ पर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की बात की गई है। और उसके बावजूद बांग्लादेश में स्थिति जस की तस बनी हुई है। अगर अभी की बात करें तो जिस तरीके से वहाँ पर एक पूर्व शिक्षक के परिवार की हत्या की गई है, उसको लेकर बांग्लादेश के जो हिंदू संगठन है वो अपना विरोध जता रहे हैं। और भारत की अगर बात की जाए तो विश्व हिंदू परिषद ने भी अपना विरोध जताया और साफ तौर पर कहा है कि वहाँ पर हिंदुओं की हितों की रक्षा होनी चाहिए। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अगर सबसे ज़्यादा टारगेट पे लिया गया है तो वहाँ के अल्पसंख्यकों को लिया गया है। उसी के चलते हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरीके की घटनाएं निकल कर सामने आ रही हैं। पहले इस पर पूरी तरीके से रोक लगाने में नाकाम रही यूनिस सरकार और अब रहमान सरकार की भी कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो तमाम वैश्विक संगठन है जो मानवाधिकार की बात करते हैं, जो जरा सी बात पर तमाम देशों को कटघरे में खड़ा करते हैं, आखिर वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? खड़े होते हैं बांग्लादेश सरकार को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए निशांत, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हो। और इसी के साथ इस पूरे मामले को लेकर के विरोध मंचल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से 4-5 हिंदुओं की घर में नृशंस हत्या, और वो भी एक अध्यापक परिवार था, अभी रिसेंटली रिटायर हुआ था। ये हिंदुओं की बांग्लादेश के अंदर निरंतर बढ़ती हत्याओं का सिलसिला आखिरकार कब थमेगा? समाचार रंगपुर से आया है, वो बेहद चिंतनीय है, निंदनीय है और सरकार के लिए भी आंखें खोल देने वाला है। उम्मीद करनी चाहिए कि जो वर्तमान सरकार है वो इस बारे में कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेगी, डीप इन्वेस्टिगेशन करेगी और अपराधियों को दंड दिलवाएगी। और हम आशा करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है वो भी कम से कम अपने अपने दायित्व को निभाएंगे